बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज आपको बताएंगे हेमोराइड्स या जिसे उर्फ़ आम में बवासीर कहा जाता है, पाइल्स भी कहा जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये किस किस वजह से होती है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। पाइल्स एक काबिल इलाज मर्ज़ है। बड़े पखाने की नाली में रगों, नसों और मोकों का ज़ाहिर हो जाना बवासीर कहलाता है। इसको उर्फ़ आम में खूनी और बादी भी कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। सबसे बड़ी और जो मेन अलामत है उसमें खून का इखराज है। डिफरेंट ग्रेड होते हैं, यानी 1 से 4 तक। बाज़ औक़ात बवासीर छोटी किस्म की होती है और बड़ी किस्म की भी होती है, और मौके भी छोटी और बड़ी किस्म के होते हैं जो कि पखाने की नाली से बाहर निकल आते हैं, और आखिरी स्टेज में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इसमें पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं जिसके लिए इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। अगर बवासीर पहले दर्जे में है तो इसको मेडिसिन के साथ ट्रीट किया जाता है, और अगले स्टेज में हो तो इसका इलाज ऑपरेशन है। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। इसकी वजूहात में ओबेसिटी या मोटापा, कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन, पानी का कम इस्तेमाल, और लाइफस्टाइल आपका बहुत ज़्यादा सुस्त और काहिल, भारी काम का करना यानी आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड उठाते हैं, स्मोकिंग, कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, शराब नोशी यानी अल्कोहलिज़म, और ऐसी कोई बीमारी जिससे आपके पेट में तनाव पैदा हो तो वो भी बवासीर का सबब बनती है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा देर तक, आपका काम ऐसा है कि आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो तब भी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको पाइल्स या बवासीर हो जाए। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन सी अलामात हैं जो बवासीर में आती हैं। तो हेमोराइड्स की अलामात मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। ये ग्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 1 से 4 तक कौन से ग्रेड में है, 1 पे है, 2 है, 3 है या 4 है। इब्तदाई तौर पर पखाने में खून की अलामात होती हैं जो कि ताज़ा खून होता है और सुर्ख रंग का होता है। ये सबसे पहली अलामत है। बाज़ औक़ात मरीज़ को ये होता है कि पेन होती है, और जब आपको पेन ज़्यादा हो तो समझें ये आखिरी स्टेज है। पहले स्टेज में आपको पेन नहीं होगी, बल्कि हल्की फुल्की खारिश होगी, खून आएगा और हल्का सा मवाद खारिज होगा और सोजन भी हो सकती है। ज़्यादातर मरीज़ घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं जो पूरी तरह मौसर साबित नहीं होते। मरीज़ की सबसे पहले तो अगर डॉक्टर के पास आए तो हिस्ट्री लेनी चाहिए, यानी मुआयना करना चाहिए। आप फिज़िकली मुआयना उंगली से भी कर सकते हैं, यानी पखाने वाली जगह का मुआयना कर सकते हैं, और इसके लिए इंस्ट्रूमेंट और यानी एक आला भी यूज़ कर सकते हैं। मुआयना करने के बाद आप अगर जिस ग्रेड पे है, ग्रेड 1 और 2 है, तो आप मेडिसिन यूज़ करवाएंगे, और ग्रेड 3 और 4 है या लास्ट ग्रेड है तो आप कोशिश करेंगे कि आप ऑपरेट करवाएं। बाज़ औक़ात मरीज़ घरेलू टोटके और मेडिसिन यूज़ करते हैं और तरह तरह के लोगों के पास जाते हैं जो कि अनक्वालिफाइड होते हैं, तो वक्ती तो उन्हें आराम आ जाता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर हेमोराइड्स नहीं ख़त्म होती। इसी तरह वो बाज़ार से मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स यूज़ करते हैं जिनसे वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, और ग्रेड 1 और 2 में अद्वियात के साथ इलाज किया जाता है, और 3 और 4 में ये याद रखें कि हमेशा ऑपरेशन किया जाता है। और इसी तरह अगर आपको मैं घरेलू टोटका बताऊं तो उससे आपको कुछ हद तक यानी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपको हेमोराइड्स में मज़ीद तकलीफ़ होगी, तो आपने ये कोशिश करना है कि आपने कॉन्स्टिपेशन को किसी सूरत नहीं होने देना। आप 5 दाने अंजीर के सुबह और शाम इस्तेमाल करें, पानी में भिगो दें और सुबह उसे इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उसके अलावा आप गोश्त कम खाएं, रेड मीट, सब्ज़ियों और सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और एक्सरसाइज करें। होम्योपैथी में आपको बवासीर के लिए डॉक्टर रैकविक की R30 इस्तेमाल करनी चाहिए। 20-20 कतरे आधी प्याली पानी में 3 टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ अलामात दूर करने के लिए आप ग्रेफाइट्स, एलो, नक्सवामिका और सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप पाइल्स क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक।
अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।